सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और सभी भक्तों अपने अपने घर में बैठे बैठे भगवान की आराधना करते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज बहुत एक अद्वितीय सोच में पड़ा था और मैंने सोचा कि लोगों का एक जो प्रश्न है उसका अनेक उपाय तो बताया है आपको, मगर एक ऐसा उपाय जिस उपाय के माध्यम से आपके हर कार्य सिद्ध हो। प्रश्न ये आया है, पितृदोष से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। पितृदोष से हम कैसे छुटकारा पाए। सबसे पहले तो पितृदोष को जानिए। पितृदोष है क्या? पितृदोष को कैसे जाना जाता है? आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आदमी बैठा है आपके सामने, उसको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो आदमी 3 प्रकार की क्रिया करता है आपके सामने, समझ लेना इस व्यक्ति के पास पितृदोष है। सबसे पहली बात, वो बैठे बैठे ऐसे ही कुछ कुछ सोचने लगता है, ऐसे 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 करता है, समझ लेना इसको पितृदोष है। दूसरी बात, वो बैठे बैठे नाखून को लेके ऐसे ऐसे करते रहता है, कुछ भी काम धंधा नहीं है फिर भी ऐसे ऐसे करते रहता है, समझ लेना इसको पितृदोष है। और तीसरा, बैठे बैठे पैर को हिला रहा है, ऐसे ऐसे बातों में ऐसे ऐसे पैर को हिला रहा है, समझ लेना इसको पितृदोष है। ये 3 चीज बैठे बैठे ऐसे ऐसे, हाँ भाई ऐसे करना, हाँ भाई ऐसे करना, जैसे बड़ी बड़ी बातें करते रहता है, तो एक पितृदोष का एक प्रतीक। बात में कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे करना, पैर को हिलाना। ये 3 एक ऐसा आध्यात्मिक जगत का संशोधन है, उस व्यक्ति को पितृदोष है। दूसरी बात, पितृदोष की उत्पत्ति कैसे होती है? सीधी बात है, सरल बात है। जिस व्यक्ति के परिवार में मां बाप है और आप कुछ नशा करते हो, जिंदे मां बाप को पसंद नहीं है, फिर भी आप करते रहते हो। उस परंपरा में कभी शराब नहीं पी और आप शराबी बन गए। उस परंपरा में, उस कुल की परंपरा ने कभी जुगार नहीं खेले, आप जुगारी बन गए। उस परंपरा में कभी वेश्या घर नहीं देखा, आप वहां चले गए। क्या होगा? उससे आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे। आपके माँ बाप जिंदा है, उस वक्त माँ बाप की सेवा नहीं की, और माँ बाप जाने के बाद दूसरे के माँ बाप की सेवा करने लगे। पितृ कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उसके पास, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा कि जिस पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो। आपके घर में इसके माध्यम से व्यापार बंधन हो गया, इसके माध्यम से आपके जीवन में प्रगति बंद हो गई, इसके माध्यम से आपके घर में बेटे का अच्छा जॉब था वो निकल गया, इसके माध्यम से शरीर में एक ऐसी बीमारी आ गई जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं रहा। और यहां इसके लिए मैं 2 प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से
पितृदोष जो है वो शांत हो सकता है। अगर भगवान की इस कृपा बन जाए तो दोष को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, जिसको मैं यहां मेरे सामने एक पारद शिवलिंग स्थापित है, और ये पारद शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है कि आप देखोगे कि हमारी सिद्धाश्रम परंपरा में इस शिवलिंग की महिमा बहुत बताई गई है, शास्त्रों में बहुत बताई गई। और मैं तो ये कहूंगा कि हर घर में एक पारद शिवलिंग स्थापित हो, और जहां जहां पारद है वहां पाप को रद्द करने की शक्ति बन जाती है। भगवान शिव का एक अलौकिक अद्वितीय वरदान है ये पारद शिवलिंग, एक अलौकिक वरदान है पारद शिवलिंग। और इस पारद शिवलिंग के कई प्रयोग हैं, मगर यहां मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं पितृदोष की शांति के लिए। पारद शिवलिंग आपके घर में स्थापित कर ले, नहीं है गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, योग्य गुरु के माध्यम से पारद शिवलिंग प्राप्त करें। देखो मार्केटों में तो बहुत मिलता है, मगर एक संत के हाथों से जब कोई चीज मिलती है तो आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। और कहीं आप बाहर से लेते हो तो ऐसी बातें हो गई कि भाई हमने खरीद लिया। पारद शिवलिंग प्रामाणिक एक ऐसा शिवलिंग आपके पास होता है, घर में स्थापित करके एक घी का दिया लगा करके, जल का लोटा सामने रख करके, हाथ में जल लग करके संकल्प करे भगवान शिव जी के सामने कि प्रभु आप ही मोक्ष प्रदान करने देवता है। मैं आज संकल्प करता हूं या संकल्प करती हूं जल को साक्षी में लेकर के। अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल नहीं। संकल्प करके आप इस मंत्र को ध्यान से सुने, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव, इस मंत्र को 5 बार जाप करके वो जल को आप वहां दीप के पास छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ करके अपने सभी पूर्वजों को याद कीजिए, मेरी जो भी गलती है मैं माफी चाहता हूं, और आप मेरे पितरों को प्रसन्न कीजिए। जैसे ये घटनाएं बनेगी, अपने आप में भगवान पारदेश्वर उस पाप को निकाल करके, उस पितरों को मुक्त करके, आपको पितृ दोष से मुक्त करके आपके जीवन में खुशी प्रदान करेगा। तो पितृदोष को निकालने के लिए जब जब पितृदोष होता है तो शनि के माध्यम से शनि की कुदृष्टि आपके परिवार पे आती है, और जब परिवार पे कुदृष्टि पड़ती है तब आपके जीवन के अंदर आपसे एक ऐसा कार्य, व्यापार बंद हो जाता है, कोई कार्य में सफलता नहीं मिलती। ये सब कार्य एक पितृदोष से होता है। तो यहां एक आप मुट्ठी भर चावल ले लीजिए, मुट्ठी भर चावल में उसको पका दीजिए। पकने के बाद एक कटोरी में चावल रख दीजिए। इस चावल को कटोरी रखने के बाद फिर आप तो अपने आप में चम्मच लेकर के एक काले तिल ले लीजिए, और 2 चम्मच काले तिल को रोस्टेड कर दीजिए। एक तवे पे लेकर के थोड़ा सा घी डाल करके उसको सेक दीजिए। फिर जो पका हुआ चावल है उसके अंदर वो रोस्टेड जो काले तिल है मिक्स कर दीजिए। एक चुटकी भर के हल्दी और आधी चुटकी भर के सिंधु नमक मिक्स करके एक मसाला बना लीजिए, और एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा, उसको आप बाहर रख दीजिए। शनिवार के दिन होना चाहिए, दोपहर को 12 बजे से पहले होना चाहिए।
और एक ऐसा प्रयोग 8 सैटरडे तक कर दीजिए और फिर इस भोग को बाहर रखिए जहां कौवे खा सके, चिड़िया खा सके, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, शनि महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शनिदेव, हमारे पितरों को आपके शरण में रखे, मुझे पितृदोष से मुक्त करे, हमारे जीवन में खुशी प्रदान करे, हमारा जीवन जो कष्टदायक है वो कष्टदायक से देकर के निकाल करके सुख की ओर ले जाए। और मैं अवश्य आपको कहूंगा, ये पितृदोष का 2 अद्वितीय प्रयोग आपके जीवन में जब कार्य करोगे तो शनि की कुदृष्टि भी वहां शांत हो जाएगी। आपकी प्रार्थना के माध्यम से भगवान की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना बन जाएगी, आपकी अर्जी भगवान की ऐसी मर्जी बन जाएगी, आपके जीवन में सुख का द्वार खुलते जाएगा। और एक काम्य प्रयोग, भगवान भोलेनाथ का एक काम्य प्रयोग आपके जीवन में पितृदोष से मुक्त प्राप्त कराएगा। यहां एक बात मैं आपको बताऊंगा, 8 सैटरडे चावल का जो मैंने बताया, काले तिल का जो प्रयोग बताया, 8 सैटरडे तक करना है, दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। जो भगवान पारदेश्वर को घर में स्थापित करना है, हो सके तो हर सोमवार के दिन ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव, इस मंत्र को 5 बार लेके संकल्प लेके छोड़ करके इस भगवान पारदेश्वर जब जब आपके घर में स्थापित हो, जीवन सुखमय बन जाएगा। ऐसा शिवलिंग 1 किलो का भी हो सकता है। 5 किलो का पारस शिवलिंग जब स्थापित करो तो उसमें पंचदेवों की स्थापना होती है। 11 किलो के शिवलिंग की स्थापना करो, उसमें एकादश रुद्र की स्थापना होती है। ऐसे भगवान पारदेश्वर आपके पितरों से मुक्त प्राप्त करा कर, आपके जीवन में पापों से मुक्त करा करके जीवन को भाग्योदय की ओर ले जा सकता है। ऐसा भगवान पारदेश्वर का विग्रह आपके घर में स्थापित हो, पितृदोष की मुक्ति का एक अद्वितीय प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से जीवन के अंदर हर घटना को, अपने आप में हर दुख को दूर करने की क्षमता भगवान भोलेनाथ के पास रहती है। 2 प्रयोग में पहला प्रयोग पारदेश्वर का है। जब भी वक्त मिले आप गुजरात के वागलधरा सिद्धाश्रम में जब जाइए तो वहां 1769 kg का पारद शिवलिंग स्थापित है। लंदन में रहते हो, हैरो में पधारिए, जहां भगवान पारदेश्वर 300 किलो के स्थापित है। और ये पारद शिवलिंग जैसे आप प्रवेश करोगे इस स्थान के ऊपर तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, आपको एक शांति का वातावरण प्रदान करूंगा। और मैं कहता हूं कि ये प्रयोग पितृदोष की मुक्ति के लिए तो है, मगर जहां भगवान पारदेश्वर स्थापित है वहां हर सोमवार को और हर शनिवार को जाकर के भगवान शिव को जल भी चढ़ाओ, दूध भी चढ़ाओ, जिससे कि स्वयं भगवान शिव पसंद होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। यमराज के 2 पुत्र रहे, शनि महाराज और यमराज, और दोनों भगवान शिव के माध्यम से एक अनुकूल बने। और भगवान शिव ने दोनों को वरदान दिया और उसी भगवान शिव के आराध्य एक पारद शिवलिंग, उसकी आराधना करने से पितृदोष तो क्या, जन्मों जन्मों के पाप भी मुक्त हो सकते हैं। मगर इसका मतलब नहीं कि पारद शिवलिंग की आराधना करो दूसरे दिन किसी का खून कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन चोरी करो, रात को भगवान शिव के जाकर जल चढ़ा दो। इसका मतलब ये नहीं किसी को दुख दो 24 घंटे और फिर
दूसरे दिन जाकर के भगवान शिव के ऊपर फल चढ़ा दो तो अच्छा फल प्राप्त हो जाए। नहीं, कर्म आप जो है अच्छा करो, कर्म अच्छा करो, भगवान की भक्ति करो, साधना करो, और भगवान शिव स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है। वो सत्यता को प्रदान करता है, सत्यता को देखता है कि व्यक्ति इतना दुखी क्यों है, और दुखी अपने कर्म के माध्यम से है, मगर अभी अच्छा कर्म कर रहा है, तो उस कर्म को अपना फल देना भगवान भोलेनाथ का काम है। और ऐसे भगवान शिव, ऐसा सुंदर विग्रह आपके जीवन में, ऐसा सुंदर विग्रह आपके जीवन में सम्मोहन प्रदान करता है। ऐसा सुंदर विग्रह आपके जीवन के अंदर एक अलौकिकता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एक दिव्य शक्ति प्रदान होती है। एक ऐसा प्रयोग, ऐसा दिव्य प्रयोग, हजारों प्रयोग भगवान पारदेश्वर के ऊपर बताया है, मगर समय समय पर मैं एक अद्वितीय प्रयोग को बताऊंगा। इसके पारद शिवलिंग के माध्यम से जिनके बच्चे भी नहीं होते थे, भगवान शिव की कृपा से, इनकी आराधना से घर के अंदर पुत्र रत्न या तो पुत्री के रत्नी प्राप्त हुई है। मैं यही कहूंगा, मंत्र गुरु के माध्यम से जब प्राप्त होता है तो अलौकिक होता है। मंत्र गुरु के माध्यम से जब मिलता है, शक्ति युक्त मिलता है। मंत्र गुरु के माध्यम से जब आपको दिया जाता है तो उसकी शक्ति विशेष होती है। और यहां पितृदोष की निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना करें। पितृदोष के निवारण के लिए शनि का वो प्रयोग 8 शनिवार तक करे, दोपहर को 12 बजे से पहले। जीवन धन्य बन जाएगा, जीवन अलौकिक बनेगा, जीवन भय युक्त बनेगा और जीवन अभय बनेगा। भगवान शिव से ही प्रार्थना, आपका जीवन भी अभय बने, पितृदोष मुक्त बने और जीवन का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।